हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक बूटस्ट्रैप टेम्पलेट को कस्टमाइज़ किया जाता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप डैशबोर्ड टेम्पलेट फ्री। तो अब आप जब ये टाइप करेंगे तो आपको थर्ड लिंक मिलेगा। तो आपने थर्ड लिंक पे क्लिक करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डैशबोर्ड टेम्पलेट नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले वाला टेम्पलेट है वो हमारे पास फ्री है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि फ्री डाउनलोड। अब हम फ्री डाउनलोड किया तो यहाँ पे हमारे पास लोकल कंप्यूटर पे हमारे पास ये टेम्पलेट सेव हो गया। अब हम इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस ज़िप फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव में सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये टेम्पलेट डी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ पे अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास ये वाली फ़ाइल है। इसको ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेजेस और कुछ फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें कि ऐसे कुछ नज़र आया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी एक एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो यहाँ विजुअल स्टूडियो को ओपन किया मैंने और उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे C# और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया। यहाँ पे अब आप एप्लीकेशन का नाम देंगे, जो भी आप एप्लीकेशन नाम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज नाम दिया कॉमसेट स्टोर और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपने एम्प्टी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को देखना है तो यहाँ पे मैं व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये फाइल्स आ गई हैं। तो सबसे पहले अब हमने उस टेम्पलेट से जितने भी फोल्डर्स थे उनको सेलेक्ट करके कॉपी करना है और अपनी एप्लीकेशन में जाके इन फोल्डर्स को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इन फोल्डर्स को जो कॉपी किए थे उनको पेस्ट कर दिया। तो अब टेम्पलेट के फोल्डर्स यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं। तो जब ये फाइल्स कॉपी हो गई तो उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये वाले फ़ोल्डर्स कॉपी हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर ऐड करवाना है जिसमें हमारे पास इमेजेस पड़े होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा मैं, तो और इस फोल्डर को मैं नाम दूँगा इमेजेस का। अब यहाँ पे इमेजेस मैंने अपने लोकल कंप्यूटर से सेव किए और कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे इस फोल्डर में मैंने इमेजेस जो मेरे पास पड़े थे वो उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और फोल्डर ऐड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड न्यू फोल्डर और इस फोल्डर को मैं नाम दूँगा यूज़र्स। इस फोल्डर में जितने भी हमारे पास यूज़र से रिलेटेड वेब पेजेस होंगे इस फोल्डर में पड़े होंगे। तो अब यहाँ पे मैं साइन इन का एक पेज ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू आइटम या वेब फॉर्म और उसके बाद यहाँ पे मैं नाम दूँगा signin.aspx। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक पेज ऐड हो गया signin.aspx। अब इसकी HTML हमने कॉपी करनी है हमारे बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट से। तो अब इसको मैं यहाँ पे ओपन विद विजुअल स्टूडियो करूँगा। तो अब यहाँ पे हम इसकी HTML देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्पलेट में लॉगिन का पेज था उसमें हमारे पास HTML क्या थी। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं
यहाँ से जो हमारे पास टेम्पलेट वाला पेज था, तो यहाँ से मैं 2 CSS फाइल जो हमारे पास पड़ी हैं 3, उनको कॉपी करूँगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 CSS फाइल्स कॉपी की और अपने साइन इन के पेज में इन फाइल्स को मैंने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इन फाइल्स को क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास तीनों जो हमारे पास CSS फाइल थी वो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल पेज दूंगा CUI परचेज ऑफिस, और इसके बाद मैं वापस अपने टेम्पलेट पेज पे जाऊंगा login.html, और यहाँ पे मैं जो कंटेनर का जो टैग है, यहाँ पे आप देखें कि इस सारे को मैं कंटेनर वाले टैग को कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने पेज में साइन इन के पेज में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आपको जो टेम्पलेट पेज में नज़र आ रही थी HTML, अब यहाँ पे हमने वो वाली HTML कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद लास्ट पे हमारे पास हैं कुछ स्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो कि इस फोल्डर में पड़ी हैं। अब इन स्क्रिप्ट फाइल को मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें जैसे हमारे पास सब एडमिन की एक है, तो यहाँ पे देखें JS फोल्डर में सब एडमिन के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है। अब ये फ़ाइल भी मैंने ऐड करनी है, तो इनको कॉपी करूँगा और वापस अपने साइन इन के पेज में यहाँ पे देखें कि मैंने फॉर्म टैग से नीचे यहाँ पे इन तीनों या जो भी फाइल्स थी हमारे पास, इनको मैंने चारों फाइल्स को पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास ये फाइल्स भी क्या हो गई, पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे देखें कि हमारा साइन इन का जो पेज है वो है फोल्डर में, जबकि ये वाला जो CSS फाइल्स हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक करते हैं, तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा, तो सारी फाइल से नीचे मैंने डॉट डॉट और आगे फॉरवर्ड स्लैश लिखी। तो इसका मतलब यह है कि मैं फ़ोल्डर से एक पाथ या इस डायरेक्टरी से मैं निकल के फिर इन फाइल्स को ऐड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी फाइल से पीछे यहाँ पे ये वाला सिंटैक्स यूज़ करूँगा और इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास साइन इन का पेज आ गया है। अब इसको हमने कस्टमाइज़ करना है, तो यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास ये 2 बटन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये बटन्स किस टैग में पड़े हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो 2 बटन हैं उनके लिए ये वाले जो 2 टैग आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 बटन्स के लिए यूज़ हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जाके HTML से इन 2 टैग्स को रिमूव कर दूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों बटन्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन 2 बटन्स को सर्च करूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाले जो HTML है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब जब मैं डिलीट किया तो यहाँ पे वापस मैं अपने ब्राउज़र में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास वो 2 बटन्स क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्रिएट अकाउंट भी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट का जो HTML है वो भी मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे आप मैंने क्रिएट अकाउंट की HTML रिमूव की, इसके बाद रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे देखें कि क्रिएट अकाउंट भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पे वेलकम बैक की जगह मैंने लिखना है CUI विहाड़ी परचेज ऑफिस। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा जहाँ वेलकम लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा CUI परचेज ऑफिस, और यहाँ पे मैंने विहाड़ी लिखना था, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CUI विहाड़ी, और यहाँ पे मेरे पास इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो वेलकम की जगह यहाँ पे आ जाएगा CUI विहाड़ी परचेज ऑफिस। अब यहाँ पे मैंने इस लोगो को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस लोगो कहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो लोगो है वो इस हमारे पास CSS फाइल में पड़ा है। अब इस CSS फाइल को मैं ओपन करूँगा और जो यहाँ पे पाथ दिया हुआ है इस पाथ को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा, और इस पाथ की जगह मैं अपने वाले लोगों का यानी कि कॉमसेट्स के लोगों को रिप्लेस करूँगा। तो इसको मैंने क्या किया, रिप्लेस किया, और यहाँ पे मैंने अपने इमेज का या लोगो का पाथ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेजेस, और इसके बाद यहाँ पे लोगो.png। अब यहाँ पे मैंने इसका साइज़ सेट करना है, तो यहाँ पे मैं
साइज़ दूंगा 250 पिक्सल दिए। और इसके बाद मैंने यहाँ मेंशन करना है ये जो बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि जस्ट वन टाइम ही इमेज आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट, और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू दूंगा नो रिपीट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है वो वन टाइम ही शो होगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसकी जगह कॉमसेट्स का लोगो आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या कि यहाँ पे मैं कॉपीराइट्स के लिए एक टैग यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपीराइट्स के लिए कुछ HTML पेस्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको HTML लिखनी होगी कॉपीराइट के लिए तो यहाँ पे आप इसको देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कॉपीराइट्स के लिए कॉपीराइट्स 2020 राशिद जहांगीर आर राइट्स रिज़र्व। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली लाइन भी आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा और देखता हूँ कि ये बॉडी टैग है, इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। अब इसकी जगह बॉडी टैग के अंदर मैं अपना इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखता हूँ कि वैल्यूज़ चेंज होती हैं या नहीं। तो यहाँ बैकग्राउंड इमेज मैंने चेक किया और इसको ये वैल्यू दी। तो यहाँ पे देखें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ये हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो परमानेंटली सेव नहीं हुई। तो अब यहाँ पे अगर मैंने परमानेंटली सेव करवाना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं कलर कोड दूँगा। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इस फाइल में चेंज कर दूँगा तो यहाँ पे अब परमानेंटली क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी चेंजेस। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास इस पेज का जो कलर है वो अब यहाँ पे फिक्स हो गया, यानी कि ये है कि हमारे पास पेज का कलर। अब इसके बाद यहाँ पे पेज का कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इन जो फॉर्म्स हैं यानी कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है इनको हमने क्या करना है, HTML की जगह यहाँ पे ASPX के टेक्स्ट बॉक्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं इनको रिप्लेस करूँगा, इन HTML टैग्स को रिप्लेस करूँगा ASPX से। तो यहाँ पे टूल बॉक्स से मैंने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे मैंने ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका ID देना है। अब यहाँ पे ये माइंड में रखना है कि हमारे पास जितने भी एक फॉर्म में टैग्स होंगे या टूल बॉक्स होंगे उन सारों का ईमेल एड्रेस, उन सारों का ईमेल ID डिफरेंट होना चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पे जो CSS क्लास है वो यहाँ से ऊपर HTML टैग से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसको यहाँ पे CSS क्लास वही दे दी जो HTML की थी। और इसके बाद यहाँ पे बाकी जो इसमें प्लेस होल्डर हैं वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसको वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा admin@citvihadi.edu.pk। तो अब यहाँ पे हमारे पास HTML टैग की ज़रूरत नहीं रही, तो इस HTML टैग को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब इसी तरह हम ईमेल के बाद पासवर्ड को भी चेंज करेंगे। इसको कॉपी किया और पासवर्ड जो हमारे पास टैग था इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट मोड है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे इसको हमने अलाइनमेंट इसकी ठीक की और इसके बाद यहाँ पे जो आपको ID देना है, यहाँ पे देखें कि ID टेक्स्ट बॉक्स 1 है। तो मैंने कहा था कि ID डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पे ID चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोड मैंने देना है टेक्स्ट मोड इज़ इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो पासवर्ड टाइप का हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा पासवर्ड। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर, इसकी वैल्यू को कॉपी किया मैंने और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने ASPX कंट्रोल में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो हमारे पास हैं HTML टैग पासवर्ड का वो हमने डिलीट कर दिया।
तो अब हमारे पास ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स भी ASPX बन गया और टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स भी क्या बन गया, ASPX का बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें कि यहाँ पे फॉर्म हमारे पास 2 हैं। तो एक HTML पेज में हमारे पास 2 फॉर्म्स के टैग नहीं हो सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो फॉर्म का टैग है वो डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म का टैग डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स दोनों हो गए थे, यानी कि ईमेल का भी हो गया और पासवर्ड का भी हो गया, और फॉर्म भी हमने सिर्फ एक ही रखा। अब यहाँ पे हमारे पास जो बटन है वो हमारे पास क्या है, बटन हमारे पास HTML का है। तो अब हमने इसकी जगह क्या करना है, इस बटन को चेंज करना है, किससे, ASPX के बटन से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टम, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऊपर जाएं तो बटन सेलेक्ट किया मैंने, इस बटन को मैंने 2 टाइम्स क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ASPX का बटन आ गया। तो मैंने पहले ID चेंज करना है, BTN लॉगिन, और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट देना है लॉगिन का, और उसके बाद CSS फाइल जो है ऊपर HTML टैग की थी वही वाली CSS मैंने कॉपी कर ली, और यहाँ पे इस ASPX के बटन को वही वाली CSS की क्लास मैंने असाइन कर दी। अब उसके बाद यहाँ पे HTML को मैं डिलीट कर देता हूँ, HTML टैग जो बटन का था उसको मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स थे और बटन थे वो तीनों क्या आ गए, ASPX के आ गए। तो अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये हमारे पास फाइनल जो है लॉगिन पेज वो डिज़ाइन हो गए हैं। तो अब ये वाला जो लॉगिन पेज है ये हमारी एप्लीकेशन में यूज़ होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक और पेज ऐड करवाते हैं। अब यहाँ पे वेब फॉर्म ऐड किया मैंने और इसको नाम दिया मैंने index.aspx। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज बन गया। अब इस पेज में हमने HTML जो कॉपी करनी है वो टेम्पलेट के इंडेक्स पेज से हमने यहाँ पे कॉपी करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो से, और यहाँ पे ये जो HTML आपको नज़र आ रही है टेम्पलेट की, ये हमने कॉपी करनी है। तो पहले की तरह यहाँ पे भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों CSS फाइल कॉपी करेंगे और अपने इंडेक्स पेज में इन तीनों फाइल्स को क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों फाइल्स को मैंने क्या किया, कॉपी किया, और इंडेक्स फाइल जो हमने अभी बनाई है इसमें मैंने जाके इनको कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीनों फाइल्स थी CSS वो टेम्पलेट फाइल से आ गई हैं। तो अब इनको हमने कहा था कि इनका पाथ चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इनसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इनका पाथ सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं जो बॉडी टैग है वो पूरा का पूरा कॉपी करूँगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं इसको बॉडी टैग को कॉपी किया और यहाँ पे जो रिप्लेस कर दूँगा जो हमारा पेज है इंडेक्स उसके बॉडी टैग से। और इसके बाद जो लास्ट पे आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं इन फाइल्स का मैंने पाथ चेंज कर दिया। तो यहाँ पे डॉट डॉट और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और इसी तरह हर फाइल से पीछे मैंने इनको लिख दिया। तो यहाँ पे हर फाइल से पीछे मैं इसको लिखता हूँ। अब इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो इसको मैंने रन किया गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेम्पलेट का डिज़ाइन था, यहाँ पे देखें कि जो टेम्पलेट का डिज़ाइन था वो हमारे पास एप्लीकेशन का डिज़ाइन बन गया है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ जो है वो क्या चाहिए, टॉप वाला चाहिए और लेफ़्ट वाला चाहिए। अब हमें मिडल जो कंटेंट है वो नहीं चाहिए। तो अब मिडल वाला कंटेंट मैंने डिलीट करना है। तो इससे पहले मैं इंस्पेक्ट करूँगा और मैं देखता हूँ कि ये जो मिडल वाला कंटेंट है वो किस टैग में पड़ा है। तो यहाँ पे जो मिडल का कंटेंट है वो इस टैग में पड़ा है। तो मैं इस टैग को क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो ये पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हमने वापस विजुअल स्टूडियो में आना है और इस कंटेंट को या इस टैग को मैंने सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं टैग को सर्च करूँगा।
तो ये हमारे पास ये जो टैग था इसमें हमारे पास कंटेंट पड़ा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो अब यहाँ पे दोबारा इसको मैं सेव करके दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कंटेंट है वो डिलीट हो गया है। अब हमारे पास टॉप, लेफ़्ट और जो फुटर है वो हमारे पास रह गया है। अब हमें क्या करना है कि इनमें से हमें जो सर्च बार है वो भी नहीं चाहिए। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा और इसका टैग मैं सर्च करूँगा कि ये जो सर्च बार है इसका पेरेंट टैग कौन सा है। तो पेरेंट टैग मैंने यहाँ पे सर्च करना है, तो इसका पेरेंट टैग ये है। अब ये इस टैग नेम को या क्लास को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको सर्च करूँगा। तो हमारे पास जो सर्च वाला बार था वो इस फॉर्म में पड़ा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो हमारे पास जो टूल बार थी वो भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि सर्च बार भी डिलीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इन नोटिफिकेशंस को भी क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे इन नोटिफिकेशंस का टैग में सर्च करूँगा कि ये नोटिफिकेशन वाले टैग किस में पड़े हैं। तो ये वाला जो पहला नोटिफिकेशन है वो हमारे पास इस टैग में पड़ा है, और इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो इस टैग में पड़ा है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, लाइन है। तो हमारे पास जो दोनों नोटिफिकेशन के टैग हैं ये हमने डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे उनको हम सर्च करेंगे। अब हमने ये वाले जो टैग हैं ये हमने क्या करने हैं, डिलीट कर देने हैं। तो सब मैं दोनों नोटिफिकेशन के टैग को क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट करूँगा। यहाँ पे ये दो टैग्स हैं, तो मैंने इन दोनों टैग्स को क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे इन दोनों टैग्स को मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। अब मैंने इन दोनों टैग्स को क्या किया, यहाँ पे दोनों टैग्स को मैंने यहाँ पे यहाँ तक मैंने इन दोनों टैग्स को क्या क्या डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नोटिफिकेशन के हमारे पास आ रहे थे आइकन वो भी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन के टैग भी क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सपैंड और कोलैप्स वाले आइकॉन को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, तो हमें ये वाला टैग जो है इसके अंदर हमारे पास ये जो आइकॉन है ये वाला इस टैग में पड़ा है। तो हमने इस टैग को क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब हम इसको सर्च करेंगे, इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, और विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे इस टैग को। तो अब यहाँ पे इस टैग के अंदर हमारे पास ये बटन पड़ा है जो कि कोलैप्स और एक्सपैंड करता है। तो अब हमने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो बटन है वो भी डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हमने इसके बाद जो आपको ब्लू में लेफ़्ट बार नज़र आ रहा है इसकी हमने विड्थ और क्या करना है, चेंज करनी है। तो यहाँ पे हमने CSS में जाएंगे। यहाँ पे इसको मैंने CSS से सर्च किया, तो यहाँ पे मैं देखूँगा 14। तो यहाँ पे हमारे पास 14 RM जो है वो विड्थ है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, 20 REM कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट मेन्यू बार है, इसकी विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे जो सब एडमिन नज़र आ रहा है इसको चेंज करना है, यानी कि इसको डिलीट करके यहाँ पे मैंने कॉमसेट्स का लोगो लगाना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कि ये जो सब एडमिन है वो किस टैग में पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया और इसके बाद यहाँ पे इसके टैग को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो में जाऊँगा और विजुअल स्टूडियो में मैं इसको सर्च करूँगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास टैग है ये सब एडमिन का है। तो अब इस टैग को मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा, और इसके बाद यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ था सब एडमिन उसको भी मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। अब इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे UL की क्लास में मैं एक स्पैन बनाऊँगा और इस स्पैन के अंदर मैं क्या करूँगा, CSS लिखूँगा कि जो हमारे पास इमेज हम लिख रहे हैं
कि जो हम इमेज इंसर्ट करवाने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सेंटर में है। तो अब यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ किया और इसको मैंने क्या किया, सोर्स दे दिया कॉमसेट्स लोगो का, और साथ ही मैंने इस लोगो की विड्थ और हाइट मैंने सेट कर ली। 140 पिक्सल हमारे पास विड्थ है और हाइट हमारे पास है 175 पिक्सल। और यहाँ पे इसके बाद मैंने इसकी पैडिंग टॉप सेट की यहाँ पे, यानी कि टॉप मार्जिन हमारे पास क्या है, 20 पिक्सल है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास पैडिंग बॉटम है वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 20 पिक्सल। तो अब यहाँ पे हमारे पास टॉप से भी 20 पिक्सल होगा और बॉटम से भी 20 पिक्सल। तो अब यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आप हमारे पास सब एडमिन की जगह कॉमसेट्स का लोगो आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ मेन्यू आइटम्स नज़र आ रहे हैं। अब इन मेन्यू आइटम्स को हमने क्या करना है, डिलीट करना है और इसकी जगह हमने अपने मेन्यू आइटम्स इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप वाइज मेन्यू आइटम नज़र आ रहे हैं और कुछ हमारे पास सिंगल हैं। तो अब हम सबसे पहले जो हमारे पास हैं टेम्पलेट के मेन्यू आइटम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट किया और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास मेन्यू बार्स हैं वो हमने कंपोनेंट्स के वो भी क्या किए, डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे जो पहले वाले मेन्यू आइटम्स हैं उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो चार्ट्स का टैग नज़र आ रहा है इसमें हम अपने न्यू वाले जो मेन्यू आइटम्स हैं वो ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स की जगह मैंने लिखा न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम, और इस पे मैंने रेफरेंस क्या किया, निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस। तो यहाँ पे प्लस साइन है क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन मैंने यूज़ किया। अब इसी तरह हम यहाँ पे टेबल की जगह यहाँ पे हम कर सकते हैं व्यू परचेज आइटम्स। तो यहाँ पे जो पहले वाले मेन्यू आइटम्स थे उनकी जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यू आइटम्स। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड न्यू आइटम और यहाँ पे व्यू परचेज का टैग आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यानी कि सिंगल जो हमारे पास है मेन्यू आइटम इसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक और न्यू मेन्यू आइटम ऐड करवाऊँगा, ऐड न्यू फॉर्म। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ऐड न्यू फॉर्म और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास 3 जो मेन्यू आइटम्स हैं वो आ गए हैं, ऐड न्यू परचेज, ऐड न्यू फॉर्म और व्यू परचेज। तो अब हमारे पास 3 मेन्यू आइटम्स आ गए हैं। अब हमने पेजेस जो हैं वो ग्रुप वाइज मेन्यू आइटम्स हैं, यानी पेजेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल सब मेन्यूज़ पड़े हैं। तो अब इसकी जगह हमने पेजेस की जगह हमने क्या करना है, एम्प्लॉइज़ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पेजेस की जगह मैं क्या लिखूँगा, एम्प्लॉइज़। अब यहाँ लॉगिन स्क्रीन्स को मैं क्या करूँगा, हेडिंग को डिलीट करूँगा और उसके बाद लॉगिन की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा व्यू एम्प्लॉइज़ और यहाँ पे रजिस्टर की जगह मैं लिखूँगा ऐड न्यू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2 सब मेन्यू आइटम्स हैं तो अब इसके बाद बाकी जो सारे हैं वो मैं डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमें 2 की ज़रूरत है तो हम 2 रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसका आइकन चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आइकन्स के लिए ये क्लास यूज़ करूँगा यूज़र्स की, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय के लिए मैं यहाँ पे यूज़र की क्लास ऐड करूँगा। और इनमें मैंने एक स्पेस दे दी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आइकन और टेक्स्ट के दरमियान कुछ गैप रखना है, तो हमने क्या किया, एक स्पेस दे दी। तो यहाँ पे
इसको मैंने कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पे 2 स्पेस ऊपर ऐड की और 2 स्पेस नीचे ऐड की। अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि व्यू एम्प्लॉइज़ और यहाँ पे ऐड न्यू एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे ये मेन्यू आइटम भी हमारे पास बन गया और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया नीचे। तो अब यहाँ पे इसको नीचे लेके आना है हमने, तो यहाँ पे इसको ऐड न्यू फॉर्म के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको कट करके और यहाँ पे हम ऐड न्यू फॉर्म के बाद इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इसकी प्लेस है वो नीचे आ गई। तो इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ वाला टैग है वो सबसे नीचे आ गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड जो है वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब डैशबोर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें कि डैशबोर्ड जो है वो डिलीट हो गए हैं। और इसी तरह यहाँ पे मैंने एम्प्लॉइज़ वाले जो हमारे पास मेन्यू आइटम्स था इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम डेटाबेस के नाम से एक और मेन मेन्यू बनाते हैं और उसके अंदर सब मेन्यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉइज़ की जगह क्या किया, डेटाबेस किया। और इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे 4 टैग्स हैं, तो यहाँ पे हम पहले करेंगे ऐड टू डेटाबेस, यानी कि हमें कोई भी न्यू कंपनी ऐड करनी होगी या कैटेगरी ऐड करनी होगी तो अब हम क्या करेंगे, इस लिंक को यूज़ करेंगे। और उसके बाद है व्यू डिपार्टमेंट्स और इसके बाद हमारे पास 2 और हैं, व्यू डेजिग्नेशन और व्यू फर्म्स। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे व्यू डेजिग्नेशन और लास्ट पे हम लिखेंगे व्यू फर्म्स। तो अब हमारे पास एक और बन गया, अब हमारे पास एक और मेन्यू आइटम बन गया डेटाबेस के नाम से। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो अब देखें कि मैंने एक को क्लिक किया तो दोनों एक्सपेंड हो गए। अब इशू यह है कि हमारे पास दोनों टैग्स सेम नाम से हैं, यानी कि कोलैप्स पेजेस के नाम से। तो अब हमने डाटा टारगेट और इसकी जो आईडी है वो चेंज करनी है। तो मैंने कहा था कि 2 आईडी सेम नाम से नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हम करेंगे कोलैप्स डीबी और यहाँ पे आके हम जो डाटा टारगेट है, डाटा टारगेट के आगे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेजेस की जगह यहाँ पे कर देंगे डाटा टारगेट के आगे कोलैप्स डीबी। तो अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि अब एक हमारे पास एक्सपैंड या कोलैप्स हो रहा है। तो अब हमारे पास ये भी बन गया। और उसके बाद हमारे पास है व्यू स्टोर। तो यहाँ पे हम व्यू परचेज़ की जगह क्या करते हैं, एक और आइटम ऐड करते हैं व्यू स्टोर। तो व्यू परचेज़ की जगह मैंने कर दिया व्यू स्टोर। तो अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास एक और मेन्यू आइटम ऐड हो गया व्यू स्टोर। अब हमारे पास 2 और मेन्यू आइटम्स रह गए। तो अब यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा मैं, सिंगल है तो यहाँ पे मैं कहूँगा इसको मैं अलाइनमेंट करता हूँ। अलाइनमेंट के बाद व्यू स्टोर की जगह मैं लिखता हूँ इशू एसेट्स टू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं आई की जगह यहाँ पे यूनिवर्सिटी कर दूँगा। तो हमारे पास यूनिवर्सिटी का आइकन शो हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है मेन्यू आइटम वो है व्यू एम्प्लॉइज़ एसेट। तो यहाँ पे इसकी भी जगह आई की जगह भी मैंने यूनिवर्सिटी कर दिया। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 और मेन्यू आइटम्स ऐड हो गए, जबकि इसके जगह हमारे पास क्या है, आइकन नज़र नहीं आ रहा। तो यूनिवर्सिटी का यू जो है वो हम स्मॉल करेंगे। तो अब इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ मैं तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के आइकन नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मेन्यू आइटम्स। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, ब्लू की जगह हमने ब्लैक टाइप का करना है। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ, एक्सपेक्ट किया तो यहाँ पे ये कलर है, इसकी जगह मैं रिप्लेस करता हूँ कस्टम कलर। तो यहाँ पे देखें कि ये कलर हमने सेट करना है। तो अब यहाँ पे CSS में जाके मैं इस वैल्यू को परमानेंटली क्या करूँगा, सेव करवा दूँगा। सर्च किया यहाँ पे मैंने उस क्लास को और सर्च करने के बाद
यहाँ पे मैंने इस जो बैकग्राउंड कलर था इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है इसको मैं दोबारा सर्च करता हूँ और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। तो इसकी जगह यहाँ पे मैं जो न्यू हमारे पास, पहले तो बैकग्राउंड इमेज डिलीट करूँगा। बैकग्राउंड इमेज डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। अब इस कलर की जगह मैंने अपनी कलर कोड यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखूँगा #222D32। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू की जगह इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पे देखें कि ब्लू की जगह यहाँ पे हमारे पास जो मेन्यू बार का कलर होगा वो ब्लैक टाइप का हो जाएगा या ग्रे टाइप का हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने टॉप मेन्यू का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे टॉप बार पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और इसका मेन टैग सर्च करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप कलर देखें कि इसका कलर क्या है, वाइट है। अब इसको मैंने क्या करना है, ब्लू करना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो ब्लू का कलर कोड है वो यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे आप एक हैश को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया है। अब इसको परमानेंटली मैंने सेव करना है, तो यहाँ पे मैं CSS फाइल में जाऊँगा। यहाँ पे मैं CSS फाइल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जो क्लास का नेम था वो सर्च करूँगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास कलर था वाइट, अब हमने उसको क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये था, अब इसको मैंने क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं अपना कलर कोड दूंगा जो कि ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे 3C8 और DBC और ये हमारे पास कलर कोड है जो हमारे पास ब्लू का था। अब इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे परमानेंटली जो हमारे पास हेडर का कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ टेक्स्ट कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिहाड़ी कैंपस। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पैन बनाए। पहले स्पैन में मैंने यहाँ पे इसको स्टाइल दिया, स्टाइल यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या होनी चाहिए, कॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दी और इसके बाद मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दिया 25 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने 25 लिखा और उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखूँगा कलर इज़ इक्वल टू वाइट। तो यहाँ पे मैंने कलर वाइट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कॉमसेट्स। और दूसरे हमारे पास जो स्पैन है सेम इसी तरह यहाँ पे मैं दूसरे स्पैन में भी क्या लिखूँगा, स्टाइल। तो यहाँ पे मैं लिखा स्टाइल और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफरेंट होगी, एरल। और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सेम होगा 25 पिक्सल। और उसके बाद जो हमारे पास फ़ॉन्ट वेट है वो क्या होना चाहिए, बोल्ड। और जो कलर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1 यानी कि वाइट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिवर्सिटी कॉमसर्च, पहले लिख चुके हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बिहाड़ी कैंपस। तो यहाँ पे मैं इससे पीछे एक स्पेस दूंगा और स्पेस के बाद मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हेडर में कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिहाड़ी कैंपस आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास फुटर में हमारे पास विड्थ जो है, हाइट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि हाइट इसकी फुटर की कितनी है। तो यहाँ पे आपको जो फुटर की हाइट है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इस फुटर की हाइट को मैं डिक्रीज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर लिया, इसकी हाइट मैंने क्या की, 1 कर ली। तो यहाँ पे इसको देखें कि हाइट क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब इस चेंज को मैंने परमानेंटली सेव करना है। तो मैं विजुअल स्टूडियो में जाऊँगा और CSS फाइल से पहले मैंने इसको क्या करना है, इसको मैंने इसका टैग जो है वो देख लेता हूँ, क्लास कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने क्लास को कॉपी किया और उसके बाद CSS में गया। तो CSS फाइल में मैंने उस क्लास को क्या किया, सर्च किया। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको मैंने क्या कर दिया, 2 की बजाय 1 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास फुटर की जो हाइट है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, यानी कि कम हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है, यानी कि इस टेक्स्ट कलर को भी क्या करना है, वाइट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका
कलर चेक करता हूँ वाइट। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में जाऊँगा मैं वापस, और यहाँ पे मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि वाइट कलर, हाँ वाइट। तो अब हम इसको परमानेंटली सेव करते हैं, तो विजुअल स्टूडियो में जाऊँगा और इसको मैं जहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट सर्च करते हैं। यहाँ पे हमने इसका कलर क्या कर देना है, वाइट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल कलर इज़ इक्वल टू वाइट। तो अब इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉपीराइट, यहाँ पे 2019 की बजाय 2020 कर दिया, और यहाँ पे आगे मैंने अपने नाम का लिंक दे दिया। तो यहाँ पे इसको सेव करके मैं दोबारा से इसका कलर जो सिर्फ राशिद जहांगीर का कलर है वो मैंने डिफरेंट कर दिया कॉपीराइट के कलर से, और राशिद जहांगीर से पहले मैंने क्या किया, स्पेस दे दी। अब यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉपीराइट्स का कुछ ऐसा टैग आ गया है। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा कम है। तो अब यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे स्टाइल वाइट लिखा था, तो यहाँ पे हम इसके आगे लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 14 पिक्सल। तो अब यहाँ पे थोड़ा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने नेम का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह जैसे हमने फुटर का किया था, तो यहाँ पे मैं नेम से क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि वाइट, हाँ तो यहाँ पे वाइट हमें नज़र आ रहा है। तो वापस मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में, और जो जहाँ पे नेम है वहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसका कलर क्या कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टेक्स्ट, और इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको वाइट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, कलर इज़ इक्वल टू वाइट। तो अब हमारे पास जो नेम है उसका कलर होगा वाइट। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि नेम का कलर भी क्या हो गया है, वाइट हो गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन या एक टेम्पलेट बन गया है। अब इस टेम्पलेट को हमने सेव कर लेना है। अब इस टेम्पलेट को हमने एक मास्टर पेज बनाना है। तो मास्टर पेज के लिए हम एक न्यू आइटम ऐड करवाते हैं, और वेब में आके मैंने एक मास्टर पेज ऐड करवाया। मास्टर पेज का फ़ायदा ये होता है कि अब अगर आपको ये वाला जो लेआउट है वो मल्टीपल पेजेस में ऐड करवाना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही पेज में, मास्टर पेज में वो स्टाइल ऐड करवा लेंगे, और वो क्या करेगा, बार बार उस पेज से हम पेजेस को इनहेरिट करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक पेज ऐड करवाया है, मास्टर पेज, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन किया था इंडेक्स पेज, उस सारी की सारी HTML कॉपी करके उस मास्टर पेज में ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स की HTML कॉपी की, और जो एडमिन के नाम से मैंने मास्टर पेज बनाया है, यहाँ पे मैंने वहाँ पे एडमिन के केस में मैंने पेस्ट करवा दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ बन गई जो इंडेक्स की थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर पेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं टूल बॉक्स में जाऊँगा, और यहाँ पे आपको कंटेंट प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है, इसको मैं ऐड करवाऊँगा। यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप किया, और पहला जो हमारे पास कंटेंट प्लेस होल्डर है वो हेडर के अंदर आएगा। यानी कि जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, हर पेज की CSS या JS फाइल डिफरेंट होगी, तो हम इस कंटेंट प्लेस होल्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम मैंने दिया, या ID दिया हेड। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा कंटेंट प्लेस होल्डर है वो मेन कंटेंट के लिए है, यानी कि जो हमारे पास वाइट जगह है उसकी जगह हमने क्या रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया, और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, क्लास इसकी दी कंटेनर, और इसके बाद ये वाली क्लास हमने मेंशन कर ली, और इसके अंदर मैं एक और कंटेंट प्लेस होल्डर प्लेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा कंटेंट प्लेस होल्डर आ गया, और इसका नाम मैं लिखता हूँ या ID देता हूँ डाटा कंटेंट। अब हर पेज का कंटेंट डिफरेंट होगा, तो वो वाला जो कंटेंट है
वो इस प्लेस होल्डर में आएगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और कंटेंट प्लेस होल्डर ऐड करवाते हैं यहाँ पे, और इसका नाम मैंने रखा स्क्रिप्ट कंटेंट। और जब भी हमारे पास हर पेज का कंटेंट डिफरेंट होगा, स्क्रिप्ट डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पे आएंगे। अब इसको मैं यहाँ पे एक नया पेज इससे इनहेरिट करता हूँ। यहाँ पे ऐड मैंने किया न्यू वेब, यहाँ पे आपको वेब पेज विद मास्टर पेज, और यहाँ पे मैंने एक नया पेज ऐड करवा रहा हूँ जो मास्टर पेज से इनहेरिट होगा। तो इसको नाम मैंने दिया होम, और इसको मैंने मास्टर पेज से इनहेरिट किया। तो यहाँ पे इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो ये लेआउट है ये बिल्कुल वैसे के वैसे है जैसे हमारे पास इंडेक्स का पेज का था। लेकिन अब हमें देखें कि जो होम के पेज में हमें कोई भी HTML नहीं लिखनी पड़ी। ये जो कंटेंट है हमारे पास कहाँ से आया है, मास्टर पेज से आया है। इस वीडियो में यूज़ की गई जावास्क्रिप्ट फाइल्स और CSS फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।